हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी को सबसे पहले शब-ए बारात की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। सभी हिंदू बहन भाई मुसलमान भाइयों को शब-ए बारात की मुबारकबाद। और आज काफ़ी समय बाद मैं आपसे ब्लॉग में ब्लॉग आया मेरा, और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। 6 बज चुके हैं, 6:30 दिन छिप चुका है और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में क्या क्या बना है आपको दिखाती हूँ, बने रहना। और आप सभी भी कमेंट में बताना कि आपके यहाँ शब-ए बारात में क्या क्या बना है। तो शब-ए बारात एक खाने का ही त्यौहार नहीं है कि जिसमें खाना बनाया जाए। सबसे बड़ी बात, इसमें इबादत की रात है। जितनी ज़्यादा इबादत करोगे आपको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। और वैसे तो हम मॉर्निंग में सब नहा धो चुके थे, और अब खाना वाना बना के फिर नहाएंगे, फिर अपनी इबादत स्टार्ट कर देंगे। इसे इबादत की रात कहा जाता है। वैसे तो खाना मेरा मोस्टली रेडी हो चुका है, खीर और पुलाव, और मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। हो जा। तो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। पहले हम करते हैं घी गरम, और बीच में आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, वो थोड़ी सी तबीयत सी भी ख़राब चल रही थी और एक थोड़ी सी परेशानी हो चुकी है। शायद आने वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाए। आज है 3 तारीख। किस किस के यहाँ 3 तारीख को शब-ए बारात बनाई? वैसे बहुत सी जगह तो 2 तारीख को भी शायद शब-ए बारात बनाई गई है, लेकिन हमारे यहाँ 3 तारीख को बनाई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं, थोड़ा सा इसमें डाल लें। तो ये हम सूजी रवा भून रहे हैं। हलवा मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी क्योंकि फिर बचा बचा रहेगा ना, इसलिए फिर खाता नहीं है। इसलिए मैंने बनाई है खीर और छोले के पुलाव, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जब तक रवा भून लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, ये देखिए हलवा बन चुका है। अभी इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको, कैसा हलवा बना है। अगर किसी को आपको मेरी किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो गाइस, ये देखिए मेरी हलवे की फाइनल लुक बन चुकी है। ये मैंने हलवा बनाया है। किस किस को पसंद है सूजी का हलवा, कमेंट करके बताना। इस मैंने खीर बनाई है। थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम लग रही है ना। ये मैंने खीर बनाई, खीर भी मैंने थोड़ी सी बनाई है क्योंकि मीठा मीठा हो जाता है ना, खाते नहीं है ज़्यादा। तो गाइस, खाना मेरा हो चुका है रेडी। पुलाव में दम लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। खाना मेरा रेडी हो चुका है। अब रसोई भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दी है। ये देखिए, मेरी आदत ये है जब खाना बनाऊंगी ना तो साथ के साथ में सब कुछ साफ़ कर दूँगी। तो गाइज़, खाना वाना बना के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। देखो, सुबह तो नहा चुके थे, जो शाम का गुस्ल होता है ना, वो आज के दिन ज़रूरी होता है। जैसे कि कहते हैं 7 बेर के पत्ते, एक इंसान के 7 बेर के पत्ते होते हैं, उसे पानी में उबाल के गुस्ल किया जाए, कुल वगैरह पढ़ के, उस पर आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के। तो कहते हैं जितने भी शैतानी हमारे साल भर में हमारे ऊपर जो है बीमारी होती है, हम ठीक नहीं होते, कोई भी दिक्कत होती है, एनीथिंग, तो उस चीज़ से हम बचे रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन देखो, बहुत से लोग मानते, बहुत से नहीं मानते, लेकिन साल भर का तो आ रहा है, इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार होता है क्योंकि ये दिन शब-ए बारात के दिन ही होता है। तो चलिए हम लोग भी नहा लेते हैं, फिर खाने पे फातिया लगाते हैं, फिर घर में अगरबत्ती लगा के कुरान शरीफ पढ़ेंगे,
फिर इशा की नमाज के बाद अपनी जो 6 रकातें नमाज होती है नफिल वो अदा करेंगे। फिर देखते दिन की क्या क्या कैसे कैसे। तो चलिए नहा के मिलते हैं आपसे। बेबी तू भी नहाएगी ना? हाँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो गाइज़ मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। अपना पूरा हिजाब बांध लिया मैंने आज। तो चलिए फातिया लगा देते हैं। मैं खाना डाल लाई हूँ। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए गाइज़, ये हलवा, ये खीर, ये छोले पुलाव। अब मैं जो लगाने जा रही हूँ अगरबत्ती और फातिया। जैसे देखो सब लोगों के यहाँ अलग अलग रिवाज, अलग अलग सब कुछ बनता होगा तो यार, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे जैसे खाना रेडी करके और फातिया, जैसे किसी को फातिया देनी आती हो तो उसे बुला लो, अगर कोई नहीं आ सकता तो अपने घर में खुद लगा लो, अगर आती है तो। तो ये मैंने निकाल के खाना, अब मैं फातिया लगाती फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ मैंने फातिया लगा दिया है, मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ। बच्चे खा लेंगे खाना, खा लो, सारा फिनिश होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो चलिए अब अगरबत्ती हम लगा देते हैं सब देखो। तो गाइज़ मैंने फातिया लगा ली, अगरबत्ती लगा दी है सारे घर में। अब थोड़ी सी कुरान और तस्वीर पढ़ लेती हूँ, फिर मैं भी निकाल लूँ एक बार। ईसा की नमाज वैसे हो चुकी है, ईसा की नमाज की अजान, पहले नमाज पढ़ लेते हैं। चलो पहले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर लगे भी कुरान दे मेरी, कुरान शरीफ। नहीं ये वाली नहीं, ये कुरान शरीफ दे, ये वाली, वो वाली। तो गाइज़ मेरी ईसा की नमाज हो चुकी है। अभी जो 6 रकात नफिल है वो पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कुरान शरीफ आज, और एक मैं बाग़े जन्नत लेके आई थी, आज इसमें से पढ़ते हैं, यानी खुदा के बाग। चलिए कुरान शरीफ पर पढ़ लेते हैं। जन्नत में सबसे कम दर्जे के जन्नती को 1000 खादिम और नूर हूरें मिलेंगी और 100 मर्दों के बराबर ताकत दी जाएगी। एक दुनिया में बीबी हुसन के जमाल के नवाज रोज़ा अदा करने की वजह से हूरों को अफजल होगी और जन्नत में औलाद पैदा ना होगी और ना ही कोई जन्नत में औलाद पैदा होने की ख्वाहिश करेगा। अगर कोई चाहे भी तो उसी वक्त हमल कर बच्चा पैदा होंगे और घड़ी भर में जवान हो जाएंगे। जन्नत में औलाद से मिलना, अगर जैसे किसी की जन्नत में औलाद से मिलना, अगर किसी औरत का अगर पेट में बच्चा ख़त्म हो गया या कोई छोटा नादानी में ख़त्म हो जाता है तो वो हमें आगे कैसे मिलता है। रसूल खुदा अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन जन्नतियों की औलाद दुनिया में मर गई होगी वह अपनी औलाद को याद करेगा और कहेगा, ए हमारे रब, हमारे जिगर के टुकड़ा कहाँ है। जैसे मरने के बाद जन्नत में जाएगा तो उससे कहेगा, ए रब हमारी औलाद कहाँ है, हमने उसको गोद में पाला था। जैसे कि साल भर 2 साल, रुक जाएंगे देख वीडियो बननी, साल भर की औलाद या 2 साल की, जैसे ख़त्म हो जाते हैं ना छोटे बच्चे, तो जैसे हमें गोद में पाला था, कहाँ है, आपकी रज़ा था, मतलब हमने मरने के बाद सब्र करके बैठ गए थे। अब हमको उनसे मिला दीजिए। उसी वक्त बच्चे मिल जाएंगे। बच्चे अपने माँ बाप से कहेंगे कि तुमने हमारे मरने पर सब्र किया था, इसलिए हम तुमको मिल गए, वरना हम तुमको ना मिलते। ए दलील कबूल नफ्सियत सब फना हो जाएंगे। हम भी एक दिन रहेंगे
बका हो जाएंगे। हाथ खाली जाएंगे दुनिया से दौलत छोड़कर। माल के मालिक अजीब ने अकरबा हो जाएंगे। पहलवा क्या कर अर्जुन इतने जब है दोजख खुदाई जेल खाना है की सजा के वास्ते बनाया है। उनसे हम किसके अजाब है पुराने कराया गया है। उसमें सांप और बिच्छू, हथकड़ियाँ, जंजीर वगैरह सब आग की हैं, और उसकी आग दुनिया की आग से ऐसी तेज है कि अगर वह सुई के सुखा के बराबर। इरशाद फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम सच बोलने की पाबंद रहो, मतलब सच बोलने की पाबंद रखो, मतलब सच बोलो बस, क्योंकि सच बोलना अच्छी राह दिखाता है। तो सच बोलना और अच्छी राह पर चलना दोनों जन्नत में ले जाते हैं। जो सच और झूठ बोलने से बचा करे, क्योंकि झूठ बोलना बुरी राह दिखाता है। झूठ बोलना और बुरी राह चलना दोनों दोजख में ले जाते हैं। समझ गई? अगर झूठ बोलोगे तो गलत रास्ते पे चलोगे, सच बोलोगे तो अच्छे रास्ते पे चलोगे, ठीक है, और अल्लाह से ही बचोगे ना। अल्लाह की फिर कहते हैं मार पड़ती है तो आवाज़ नहीं होती, और दोजख में झूठ बोलने जाएंगे। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बोलने वाले पर लानत फरमाई है। और तजर्बा की बात है कि झूठा आदमी दुनिया में भी ताबेदार और जलील व खतर हो जाता है। मगर 3 जगह झूठ बोलना दुरुस्त है। एक बीबी बच्चों के खुश करने के लिए, दूसरी जगह काफिरों से बचाव करने के लिए, तीसरी मुसलमानों से रसूल कराने के लिए। 3 जगह बीबी खुश करने के लिए झूठ बोला जाए तो बोल सकते हैं, बच्चा खुश करने के लिए झूठ बोला जाए बोल सकते हैं, और दुश्मनों से बचने के लिए झूठ बोला जाए तो बोल सकते हैं। लेकिन वैसे झूठ बोलना बहुत गलत है। मम्मी ये चैप्टर देखती है। शराब पीने की सजा, शराबी में मेल जोल रखने की सजा, सुध लेने की सजा, माँ बाप को तकलीफ देने की सजा। पर सुनोगे माँ बाप को तकलीफ देने की सजा क्या है? हाँ, सुनो। माँ बाप को तकलीफ देने की सजा अभी नहीं सुनेगी, पर ये चीज़ मैं सुनूंगी। जो माँ बाप को तकलीफ देगा उसकी अल्लाह के घर उसकी सज़ा क्या है। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। अगर तुम्हारे सामने उनमें से एक या दो के दोनों बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने हूँ भी ना करना, मतलब कि चाहे जवान हो माँ बाप चाहे बूढ़े हो, उनके सामने जवाब नहीं देना जो वो कह रहे हैं कुछ भी। हूँ ना किया करो आ गया ना करो, हूँ ना किया करो। हाँ, ठीक है। तुम्हारे सामने बूढ़े हो जाए तो भी ना किया करो। ना उनके झगड़ा और उनसे अदब से साथ बात करना, मतलब कि उनसे झगड़ा मत करो, अदब से बात करो, मतलब कि सर झुका के उनके सामने अजीज़ से झुके रहना, और उनके लिए यूं दुआ करते तुझको बचपन से पाला है। और हुजूर पूर नूर अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने माँ बाप को तकलीफ़ देगा जन्नत उस पर हराम है। जो अपने माँ बाप को तकलीफ़ देगा उसे जन्नत नहीं मिलेगी। चाहे इसमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे मुसलमानों का खुदा हिंदुओं का भगवान, अगर तुम्हें अपने भगवान को अपने खुदा को खुश रखना है तो पहले अपने माँ बाप को खुश रखो। नफरत घर जिसके जन्नत आई आकर पलट गई, माँ बाप के बुढ़ापे का ना हो जिस ख्याल उसना रसीद बेटे की किस्मत उलट गई। अगर माँ बाप ही खुश नहीं है तो घर पे आई जन्नत भी पलट गई और बेटे की किस्मत पलट गई। हुज़ूर अकरम में एक महल मिलेगा, और एक और शख्स ने अर्ज़ की, मतलब कि अपने माँ बाप को एक, अगर तुम जैसे तुम्हारे माँ बाप सुबह शाम जब भी खाना खाते हैं, अगर तुम एक लुकमा खिलाओगे ना माँ बाप को तोड़ के, एक टूक खाने का, एक चम्मच, जैसे चावल खा रहे तो एक चम्मच खिला दी, तो एक जन्नत में एक मकाम, मतलब कि
जन्नत में एक मतलब कि कहते हैं ना हमारे बच्चे कोठी महल उसके बराबर है। जन्नत में तुम्हें एक चीज ऐसी मिली या है ही ना कूड़ा। हाँ तो गिरी। तो गाइज हमने आज बागे जन्नत पढ़ी है। पढ़ने जा रही थी मैं कुरान शरीफ, तो आज मैं बच्चों को लेके बैठी थी तो कुछ बागे जन्नत की बातें बताई हैं, जैसे कि जो भी अच्छी अच्छी थी। और इनको फिर अब डेली बताया करूँगी तुम्हें, ठीक है? ठीक है मम्मी। और अब खाना वाना खा लेते हैं, फिर कुरान शरीफ लेके बैठते हैं। ये देखिए शैतान काफिर, ये शैतान काफिर हमारे घर में। तो चलिए गाइज खाना वाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइज हमने खाना पीना खा लिया है। थोड़ी सी मैंने आज बागे जन्नत की तिलावत करी, बच्चों को कुछ सिखाया उसमें। मेरा हिजाब अच्छा लग रहा है ना, फर्स्ट टाइम पहना मैंने हिजाब। खाना खा के गाइज हम बैठ चुके थे। जैसे कि आज आपको पता इबादत की रात है, तो हम लोग अब तस्बीह पढ़ रहे हैं। तो गाइज ये देखिए परी पढ़ रही है हाथों पे तस्बीह, मंतस पढ़ रही है उस पर। मैं अपना कलमा पढ़ रही हूँ उस पर। कलमा पढ़ना, कौन सा कलमा पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक दाने पे एक कलमा, ठीक है? क्या पढ़ो बिस्मिल्लाह पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है एक एक दाने पे, ठीक है? ओके। तो पढ़ते हैं चले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ियो तेज। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो गाइस कुरान शरीफ पढ़ के थोड़ी सी बागे जन्नत फिर से पढ़ने लगे। बेबी अभी रख दे बागे जन्नत, ठीक है। 11:15 हो गए, थोड़ा टाइम सा बाद में पढ़ेंगे। बाद में रात को 12 बजे के बाद ले रख दे। ठीक है। तो गाइस इसके पापा खाना वाना खा के, जैसे आपको पता होगा आज भी आई होगी, आए थे। बेबी ये तस्वीर भी रख दे, जी ले ये वाली भी रख दे मेरे वाली। इसके पापा खाना खा के और कब्रिस्तान में चले गए थे अगरबत्ती लगाने के लिए। तो बताते हैं ना, मिलते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो चुकी है। रात को कुछ जैसे कि बागे जन्नत वगैरह पढ़ के सो गए थे, और अब हो चुकी है मॉर्निंग। काम वाम हो गया, नहाना धोना हो गया, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। और परी बच्चे स्कूल से आ गए हैं और कर ले। तो नहाना धोना वगैरह सब हो गया, काम वाम हो गया। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। बेबी आवाज़ बंद कर। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। स्कूल रात कैसा लगा बेबी? बहुत अच्छा। तो अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो कैसी लगी? अब तो रमज़ान स्टार्ट हो गए, रमज़ान आने की खुशी हो रही है ना बेबी? हाँ यार मैं भी रोज रखूंगी ना। बहुत तू अभी अच्छा नहीं, लगेगा। अभी तो छोटी है। इनको खुशी इसलिए है कि अच्छा अच्छा इनको खाने को मिलेगा, है ना? मुझे पता था। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे रोज़े रखें। और चलिए कैसा लगा व्लॉग, शब बारात का व्लॉग कैसा लगा? यही जो भी था छोटा सा व्लॉग। तो कैसा लगा शब बारात का व्लॉग? तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, जिससे अब और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आपको मिलते रहे। कोशिश करूँगी कंटिन्यू करूँ मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। तो खुदा हाफिज़ बेबी,
अच्छा बाय बाय बोलो। खुदा हाफिज गाइस, बाय। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ गाइस, ज़्यादातर मम्मी को लाइक और कैसा लगा शब ए बारात का ब्लॉग कमेंट करके बताना। तो बाय बाय। खुदा हाफिज।